Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर ये 6 है। टॉपिक वाइज आपके जो टेस्ट ले रहा हूं, इसमें आज समास का जो टेस्ट आपका लिया जाएगा। समास का जो टेस्ट है मित्रों, उसको 3 भागों में बांटा है। 60 प्रश्न है। तो भाग फर्स्ट है जिसमें 20 प्रश्न लिए गए हैं। कल इसका भाग सेकंड आएगा और परसों इसका भाग थर्ड। सभी भागों में 20-20 प्रश्न इसके रहेंगे। बहुत ही शानदार सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड, बहुत ही शानदार, जो एग्ज़ाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं, वो प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, प्रथम प्रश्न आता है, किस क्रमांक में सही सामसिक पद नहीं है? किस क्रमांक में सही सामसिक पद नहीं है, ये देखना है। प्रथम विकल्प है गति के अनुसार यथागति, पल पल प्रतिपल, 3 लोगों का समाहार त्रिलोक, 6 है माताएं जिसके वह चाण धातुर। तो विकल्पों को देखिए और सही आंसर बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3। कैसे? देखिए, 3 लोगों का समाहार नहीं होता है, 3 लोकों, किसका होता है? 3 लोकों का समाहार, उसको कहा जाता है त्रिलोक। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? लोगों का समाहार। मतलब आपका जो तीसरा विकल्प है ये सही सामसिक पद नहीं है। बाकी ये तीनों राइट है तीसरे विकल्प को छोड़कर। अतः आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत, हस्तलिखित और भूखमरा। तो साथियों, राइट आंसर आपको बताना है करण तत्पुरुष नहीं है, ये देखना है। तो राइट आंसर बताइए मित्रों। तो साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा ग्रहागत। ग्रहागत जो शब्द है इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, हस्त के द्वारा लिखित, भूख से मरा। और देखो, करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? से अथवा के द्वारा। लेकिन जो ग्रहागत शब्द है इसमें आप ग्रह को आगत, इस प्रकार होगा मित्रों, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, क्रमधारय और तत्पुरुष। तो साथियों, जो चक्रपाणी शब्द है उसमें बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होगा चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब होता है हाथ, अर्थात विष्णु। तीसरा अर्थ यहाँ निकल रहा है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। किस क्रमांक में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, दोपहर, दोपहरों का समाहार, पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, कनकलता, कनक के समान लता। तो साथियों, राइट आंसर बताइए कि किसमें समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। मित्रों, इसका राइट आंसर है पतिव्रता। पति का व्रत लेने वाली स्त्री भी पतिव्रता नहीं कहलाती है। जरूरी नहीं है कि जो पति के लिए व्रत करे वो पतिव्रता हो, उसके लिए और कई चीज़ें करनी पड़ती है। तो मित्रों, आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। बाकी कनक के समान लता, ये सही है। दोपहरों का समाहार, दोपहर है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला होता है, लेकिन पति का व्रत करने वाली ही स्त्री पतिव्रता नहीं होती है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों। किस क्रम में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है? कर्म तत्पुरुष नहीं है, ये देखना है। यथा समय, जल पिपासु, स्वर्गगत और यश प्राप्त। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जो यथा समय है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, बल्कि इसमें अव्ययी भाव समास है। यथा समय मतलब समय के अनुसार। प्रथम विकल्प सही है मित्रों यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। किस क्रम में
समास का सही प्रयोग हुआ है, सही प्रयोग हुआ है ये देखिए, राम कृष्ण बहुव्रीहि समास, यमुना तट करण तत्पुरुष, भला मानस द्विगु समास और कनकलता कर्मधारय समास। तो साथियों इसका राइट आंसर है कनकलता, इसमें कर्मधारय समास ही है। जबकि जो भला मानस है इसमें भी कर्मधारय है, यमुना तट है इसमें करण तत्पुरुष नहीं है मित्रों, और जो राम कृष्ण है इसमें भी बहुव्रीहि नहीं है, राम और कृष्ण हो जाता है यहाँ। तो साथियों यहाँ चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, वाग्दत्ता में कौन सा समास है? द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व। तो साथियों इसका राइट आंसर जो आता है वो है तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी कौन सा? करण तत्पुरुष है। वाग्दत्ता का मतलब क्या होता है? वाणी के द्वारा प्रदत्त, वाणी के द्वारा जो वचन देते हैं वही वाग्दत्ता कहलाता है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, नवनिधि में कौन सा समास है? अविभाव, द्विगु, क्रमधारय और बहुव्रीहि। तो मित्रों जो नवनिधि शब्द है इसमें द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु। नवनिधियों का समाहार ही नवनिधि कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं साथियों, अंधकूप में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय और अविभाव। अंधकूप मतलब अंधा है, जो कूप मतलब कुआं। तो साथियों यहाँ पर कुएं की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें कौन सा है? क्रमधारय। मित्रों कमेंट करके जाए प्रश्न कैसे लगे आपको और कितने प्रश्न 20 में से आपके यहाँ सही होते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, चीड़ी मार में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो मित्रों सबसे पहले विग्रह करके देखिए, चीड़ी मार का मतलब क्या होता है? चीड़ी को मारने वाला। तो को किस में आता है? कर्म तत्पुरुष में। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा, कर्ता ने कर्म को, चीड़ी को मारने वाला, मतलब कर्म तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों, किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? जो क्रमधारय समास के अंतर्गत नहीं आता है वो देखिए, संसार सागर, देहलता, जगबीती और भला मानस। तो साथियों यहाँ पर जो जगबीती शब्द है, जग पर बीती, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी जो संसार सागर, देहलता, भला मानस, ये तीनों ही कर्मधारय के उदाहरण आते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 12 है मित्रों, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? सही विग्रह पूछा है। हवन सामग्री, हवन की सामग्री, घृत पका, घृत से पका हुआ, सभा पंडित, सभा का पंडित और अहर्निश, अहन और निशा। तो मित्रों राइट आंसर आता है अहर्निश, अहन और निशा, इसमें समास का सही विग्रह है। बाकी हवन सामग्री होती है हवन के लिए सामग्री, घृत पका होता है घृत में पका हुआ, घृत से नहीं घृत में पका हुआ ऐसा होता है। और सभा का पंडित भी ये गलत है मित्रों। तो आपका अहर्निश, अहन और निशा, ये चौथा विकल्प सटीक और बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? नीली है जो गाय, नील गाय, बेलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, नो है जिसमें विधिया, नवनिधि। तो साथियों जिसमें समास का सही विग्रह नहीं हुआ है वो विकल्प आपको यहाँ देखना है। आपका जो विकल्प नंबर 4 है वो यहाँ सही है, क्योंकि नो है जिसमें विधियाँ, उसको नव विधि थोड़ी कहते हैं। नव विधि का मतलब तो होता है नो है जिसकी निधियाँ, विधियाँ नहीं निधियाँ, नव निधि की बात की जा रही है। तो साथियों इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है, क्योंकि इसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 14 आता है साथियों, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? लाभालाभ, अश्विरोही, त्रिवेणी और सुमुखी। तो साथियों अधिकरण तत्पुरुष समास की सबसे पहले आपको पहचान याद होनी चाहिए, किसकी पहचान क्या होती है। अधिकरण का मतलब होता है
अधिकरण में पेपर, अश्वरोही, अश्व पर रोही, मतलब यहाँ जो आपका दूसरा विकल्प है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। आपका दूसरा ही विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 15 आता है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न और ग्रहागत। तो साथियों यहाँ पर जो ग्रहागत शब्द है, ग्रह को आगत, इसमें तत्पुरुष समास है। बाकी महादेव में बहुब्रीहि है, पंचवटी में द्विगु भी माना जाता है, और आपके पंचवटी जो शब्द है इसमें बहुब्रीहि भी माना जाता है। ग्रंथ रत्न में कर्मधारय समास है, और ग्रहागत में तत्पुरुष समास है, इसलिए चौथा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 16 है मित्रों, अंशुमाली में कौन सा समास है? क्रमधारय, बहुब्रीहि, अविभाव और द्विगु। तो मित्रों जो अंशुमाली शब्द है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए कोई सा भी शब्द है अगर वो तीसरा अलग अर्थ निकालता है तो वहाँ बहुब्रीहि समास का ही वो उदाहरण कहलाएगा। यहाँ अंशुमाली एक सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए आपका इसमें बहुब्रीहि समास सही है। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त और हस्तलिखित। तो यहाँ जो मेघनाद शब्द है आपका इसमें बहुब्रीहि समास है। मेघ के समान नाद करने वाला, गरजने वाला, मतलब इंद्रजीत, रावण का पुत्र। तो साथियों इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा और तिरंगा। तो साथियों सोच समझकर आंसर दीजिए इस प्रश्न का, और इसका राइट आंसर है जो अनिच्छा शब्द है इसमें नई तत्पुरुष समास है। बाकी आजन्म में अविभाव है, घनश्याम में बहुब्रीहि है, तिरंगा में बहुब्रीहि है, लेकिन अनिच्छा में कौन सा है? तत्पुरुष है, और तत्पुरुष का कौन सा भेद है? नई तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 19 आता है साथियों। 19वां प्रश्न है, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश और पंचपाल। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो यथाशक्ति है इसमें तो अविभाव है, मतलब तत्पुरुष नहीं है, लेकिन जो शिवार्पण शब्द है, शिव को अर्पण को, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है मित्रों। आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न है ये, देखेंगे इसको, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो, और चैनल पर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अधिक से अधिक निःशुल्क लाभ ले सके। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न है ये, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? पीतांबर, पीले अंबर वाला, त्रिफला, 3 फल वाला, नराधम, नरों में है जो अधम, और जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। तो साथियों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। समास का सही विग्रह पूछा है, ये यही नहीं है, सॉरी मिसटाइप है ये यहाँ पूछा है सही। तो साथियों देखिए जो पीतांबर का मतलब होता है पीले हैं अंबर जिसके, मतलब ये गलत है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार होता है, ये भी गलत हो गया। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला नहीं, जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है, तो ये भी गलत हो गया। नराधम, नरों में है जो अधम, तो साथियों इसलिए इसका तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 20 में। किसी प्रश्न पर आपत्ति हो तो कमेंट जरूर करें, बिल्कुल आपको आंसर दिया जाएगा। और 20 प्रश्न हैं, कितने सही होते हैं ये भी कमेंट करके जाए। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा है आपको। मिलते हैं 9 बजे, आपके साइकोलॉजी की क्लास आने वाली है, तो ज़रूर देखें सुबह 9 बजे उस साइकोलॉजी की क्लास को। धन्यवाद मित्रों।